गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग में भारतीय रिजर्व बैंक के साधारण बैंक संबंधी कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले जैसे हमने देखा केंद्रीय बैंक के संबंधी कार्यों के बारे में मैंने बता दिया था पहली वीडियो में। दूसरे बता रहे हैं हम साधारण बैंक के संबंधी कार्य। अब साधारण संबंधी बैंक में कौन कौन से काम करता है, देखो ये निम्नलिखित काम करता है। सबसे पहले देखो, रिजर्व बैंक भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी व्यक्तियों की जमाओं को स्वीकार करता है, लेकिन यह ध्यान रखना यह ब्याज बिल्कुल नहीं देता है। दूसरा, जो जमा करेंगे उस पर ब्याज बिल्कुल नहीं देगा। दूसरा नंबर, यह 90 दिन में जो परिपक्व होने वाले जो बिल होते हैं उनको भुना सकता है, और यदि उनका भारत में भुगतान होने वाला है और उस पर एक सदस्य बैंक या तथा और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक होता है। तीसरा, रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों के कम से कम 1 लाख रुपए के विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय कर सकता है। अगला देखो, रिजर्व बैंक भारत में लिखे गए अधिक से अधिक 15 दिन की अवधि में परिपक्व होने वाले कृषि बिलों का क्रय विक्रय कर सकता है और उनकी पुनः कटौती भी कर सकता है। और देखिए पांचवा अगला नंबर, भारत में आरबीआई राज्य सरकारों को अधिक से अधिक 90 दिन की अवधि के लिए ऋण दे सकता है, किंतु यह ऋण जमानत पर ही दिया जा सकता है। रिजर्व बैंक भारत में किसी भी अनुसूचित बैंक से या किसी विदेशी बैंक से ऋण ले भी सकता है, परंतु उसकी शर्त यह होती है कि यह ऋण 30 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए नहीं होना चाहिए। आरबीआई, अगला देखिए, आरबीआई अंतर्राष्ट्रीय बैंकों तथा अन्य विदेशी केंद्रीय बैंकों में अपना खाता खोल सकता है और विदेशों में अपने अभिकर्ता यानी एजेंट बैंकों को नियुक्त भी कर सकता है। और अगला देखिए, एक काम ये है इसका, आरबीआई अनेक प्रकार के विविध कार्यों को भी करता है, अनेक काम करता है, जैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात या प्रतिभूतियों को अपनी कस्टडी में रख सकता है और सोने चांदी के सिक्कों को खरीदता और बेचने का काम भी आरबीआई कर सकता है। ये हो गए हमारे आरबीआई के कार्य, साधारण बैंक संबंधी कार्य। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण कैसे होता है। देखिए, ये 2 प्रकार का साख नियंत्रण करता है। एक करता है मात्रात्मक साख नियंत्रण, दूसरा करता है गुणात्मक साख नियंत्रण। मात्रात्मक साख नियंत्रण किस प्रकार करता है? सबसे पहले देखो, यो बैंक दर नंबर 1, बैंक दर में परिवर्तन करके। बैंक दर में परिवर्तन कैसे करेगा? बैंक दर होती क्या है? बैंक दर वह दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के प्रथम श्रेणी के प्रतिभूतियों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। जब देश में मुद्रा के प्रसार की स्थिति हो जाती है तो यह बैंक दर में वृद्धि करता है, यानी ब्याज की दर में वृद्धि कर देगा, सारा पैसा बैंक में वापस चला जाएगा। और यदि देश में जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की संकुचन की स्थिति होती है तो यह क्या करता है, बैंक दर में जो है यानी ब्याज की रेट में कमी कर देगा, तो मुद्रा अपने आप मार्केट में फैल जाएगी। दूसरा काम क्या करता है, ये खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं क्या है? खुले बाजार की क्रिया ऐसी काम होते हैं जैसे कि देश का जो केंद्रीय बैंक है वह शेयर मार्केट, जिसको हम शेयर मार्केट कहते हैं, यानी तो उनमें प्रतिभूतियों और ऋण पत्रों के और बिलों का खरीदना और बेचने का काम करता है। केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के बेचने से बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे साख का संतुलन होता है। और प्रतिभूतियों को खरीदने जाने पर, यानी जो आरबीआई प्रतिभूतियां खरीदेगा तो मुद्रा की मार्केट में बढ़ जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे साख का विस्तार हो जाता है। अगला है तीसरा, नकद कोष अनुपात में परिवर्तन करना। नकद कोष अनुपात क्या हुआ है? देखो, आरबीआई जितने भी देश के व्यापारिक बैंक हैं, जितने भी जो भी बैंक अनुसूचित बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं, उनके जो जमा राशि है उसका एक निश्चित अनुपात, निश्चित प्रतिशत आरबीआई में जमा करना, नकद कोष के रूप में, नकद कोष में आरबीआई के पास जमा करना अनिवार्य है। 15 सितंबर 1962 के बाद आरबीआई में
जो देश के अनुसूचित बैंक हैं, जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, जितने भी प्रकार के बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो, उनका 3% जो रिजर्व जो पैसा है, 3% जो राशि है, उसको ये बैंक आरबीआई में जमा करते हैं। आरबीआई को यह अधिकार होता है कि इस रकम को 3% से बढ़ाकर 15% तक कर सकता है। अगला है वैधानिक तरल कोष अनुपात। वैधानिक तरल कोष अनुपात क्या है? बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 24 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि भारत में कार्य करने वाले बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कम से कम 25% भाग ही अपने पास नकद कोष के रूप में रखना होगा। शेष जो है उसको सोने में या प्रतिभूतियों के रूप में रखना है, यानी उसको अपने पास सारी मुद्रा जो जमा है उसको इकट्ठा करके नहीं रख सकता है। केवल 25% जो जमा राशि है उसके केवल 25% ही नकद रखेगा। ये हो गया हमारा वैधानिक तरल कोष अनुपात। अब देखिए अगला दूसरा गुणात्मक साख नियंत्रण। गुणात्मक साख नियंत्रण आरबीआई किस प्रकार से करता है? यानी इसमें देखिए सबसे पहला वाला है चयनात्मक साख नियंत्रण। नंबर 1 इसमें है चयनात्मक साख नियंत्रण। आरबीआई को जब यह अनुभव करता है होता है कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में उदार साख नीति की आवश्यकता है, तो बैंक क्या करता है? चयनात्मक साख नियंत्रण की व्यवस्था को अपना लेता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत रिजर्व बैंक सार्वजनिक हित में किसी एक बैंक या संपूर्ण बैंकों को ऋण संबंधी 3 प्रकार के ऑर्डर देगा या निर्देश देता है, आदेश देता है। पहला है मूल्यांतर निश्चित करने से संबंधित निर्देश। दूसरा है ऋण देने पर जो है रोक लगा दे, बैन लगा दे या प्रतिबंध लगा दे। और तीसरा है पूर्वानुमति से ऋण लेना। यह 3 तरीके से यह साख नियंत्रण करता है। अगला है प्राधिकरण की योजना। प्राधिकरण की योजना क्या चीज है? प्राधिकरण की योजना देखो 1965 ईस्वी में यह योजना प्रारंभ की गई थी। 1965 से 1900 प्रारंभ हुई। इस योजना में 1975 में यह व्यवस्था की गई। 65 से प्रारंभ हुई और 75 में यह व्यवस्था की गई थी कि किसी एक व्यक्ति या संस्था जो है वह 2 करोड़ रुपये या इससे अधिक का जो लेन देन कोई संस्था या व्यक्ति करता है तो उसकी सूचना पहले आरबीआई को देना ही पड़ेगा। अगला है नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव क्या हुआ? हर जो जितने भी देश के अंदर व्यापारिक बैंक या प्राइवेट बैंक जो है, निजी बैंक जो चलते हैं, उनको आरबीआई के नियमों का पालन करना ही होगा या निर्देशों का पालन करना ही है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सही ढंग से चले और लोक कल्याण कार्य हो सके। अगला है तुम्हारा प्रत्यक्ष कार्रवाई। प्रत्यक्ष कार्रवाई क्या है? रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई बैंक उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहा है या उसकी नीतियों के विरुद्ध आचरण कर रहा है और आरबीआई क्या करता है ऐसे में, तो उसका लाइसेंस को ही रद्द कर देता है या उस बैंक को दंडित करने का कार्य आरबीआई स्वयं करता है।